आप बहुत सारी चीजें हैं जिनको अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि वास्तविक रियल स्ट्रेटेजी क्या है नीट क्रैक करने की। मुझे किन चेकलिस्ट को पूरा करना होगा जिसको पूरा कर कर मैं अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लूं। अब लेक्चर, थ्योरी, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इन सबको एक साथ मैनेज करें कि समय कभी लौट कर वापस नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना। आज तुम पिछले 1-2 साल जैसे तुमने वेस्ट किए वैसे ये 6 महीने 7 महीने भी निकल जाएंगे। नीट 2026 का एग्जाम भी हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन होना होगा वो हो जाएगा, जिनको डॉक्टर बनना होगा वो हो जाएगा, और अपन जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। और ये जो रिग्रेट होता है, ये जो डिप्रेशन होता है, जो बाद में तुम्हें याद आएगा कि काश तब मैं पढ़ लेता, ये जो काश शब्द हैं वो तुम्हें शायद अपनी लाइफ में बहुत पीछे ले जाएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 2023 में मैंने नीट एंड जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया था। एंड आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं उन प्रैक्टिकल टिप्स की, उन प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज की जिसको यूज कर कर आप विद इन 30 डेज, अगर आपके मार्क्स अभी 300, 350, 400 के आसपास आ रहे हैं तो वहां से 600 to 650 तक का जंप ले सकते हैं। एंड मैं किसी भी बात को, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो अच्छे से जानते होंगे कि मैं किसी भी बात को केवल हवा में बात करके नहीं बताता, मैं हमेशा किसी पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ बताता हूं। और ये काम मैंने खुद ने करके दिखाया है पिछले 1 महीने में कि 300 से लेकर 650 तक कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उस बात को मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया है। और उसी स्ट्रेटेजी को और उसी प्लानिंग को कि कैसे ये हुआ, वो सब चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो में बताई गई अगर हर चीज को आप 100% फॉलो करते हैं तो आपका भी स्कोर 100% इंक्रीज होगा। अगर आप अभी जो भी स्कोर कर रहे हैं वहां से आपके मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे। एंड सबसे मेन चीज जो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा वो ये है कि एक बार इस वीडियो को देखने के पहले, एक बार इस स्ट्रेटेजी को देखने के पहले, जब मैं ये स्ट्रेटेजी शुरू करूं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में मेरे से एक वादा जरूर कर दो कि हाँ भैया मैं रेडी हूं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए। क्योंकि हर कोई इसको फॉलो नहीं कर पाएगा, हर कोई इस जंप को नहीं ले पाएगा, बट अगर तुम रेडी हो अपना सिलेक्शन पाने के लिए, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए एंड अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देना हाँ भैया कि हाँ मैं रेडी हूँ। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। एंड अगर तुम सीरियस एस्पायरेंट हो तो ही ये वीडियो तुम्हारे लिए है, अदरवाइज तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहली चीज, अगर तुम इस वीडियो को देखने के लिए आए हो मतलब कहीं ना कहीं तुम लो स्कोर कर रहे हो, वो लो स्कोर 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। अब मेनली तुम्हें उस लो स्कोर को अच्छे स्कोर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंटली यहां पर मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे तभी तुम नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो मेन समस्या है, मेन प्रॉब्लम है वो ये है अपना कम स्कोर। अगर इस कम स्कोर को आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले ये जानो कि इसका रीजन क्या है। मैं यहाँ पर मेनली 2 टाइप के स्टूडेंट्स लेके चलूंगा। 2 टाइप के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लो स्कोर आ रहा है। पहला वो जो पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं, जो दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट उनकी डायरेक्शन गलत है, उनकी स्ट्रेटेजी गलत है, उनकी प्लानिंग गलत है, जिस कारण से उनका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है। और दूसरे वो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दोनों टाइप के स्टूडेंट को बारी बारी से मैं बात करूंगा। आप जिस भी टाइप के स्टूडेंट हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आप यहां से एक अच्छे स्कोर की ओर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो स्टूडेंट जो डेली 10 घंटे से ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो 12 हो 14 हो। अगर आप 10 भी कर रहे हो थोड़ा सा पुश करो। आइडियली मैं ये कहूंगा कि इन बचे हुए 6-7 महीनों में तुम्हें 12 से 14 घंटे पढ़ना चाहिए। जब तुम 12 से 14 घंटे पढ़ने का ट्राई करोगे तो इफेक्टिवली 10 निकल कर आएंगे। तो इतना तो तुमको ट्राई करना ही चाहिए। और अगर तुम उसमें हो जो मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, बट फिर भी लो स्कोर आ रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीजन है आपकी डायरेक्शन गलत। आप बहुत सारी चीजें हैं जिनको अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि वास्तविक रियल स्ट्रेटेजी क्या है नीट क्रैक करने की। मुझे किन चेकलिस्ट को पूरा करना होगा जिसको पूरा कर कर मैं अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लूं। आप कुछ भी कहीं से भी उठाकर पढ़ने लग जाओगे तो आप चाहे 12 घंटे पढ़ लो, आप 15 घंटे पढ़ लो, आप 16 घंटे पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ और एक हर चैप्टर की चेकलिस्ट को पूरा करते हुए मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ पाएगा। ठीक है, अब मैं ये चीज़ें कैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली प्रूव की है एक स्टूडेंट पर पिछले 1 महीने में। समझना, एक स्टूडेंट है, मेरा 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा, जिसके आज से 1 महीने पहले मॉक टेस्ट में जो स्कोर था वो 300 से 350 के बीच आ रहा था। वो स्टूडेंट, वो बच्ची बहुत मेहनती थी, दिन में 12-14 घंटे पढ़ती थी। शायद तुम भी उन्हीं बच्चों में से हो जो दिन में 12-14 घंटे पढ़ते हैं। वो बच्ची भी उन्हीं स्टूडेंट में से थी जो दिन में 12-14 घंटे पढ़ती थी, बट स्टिल उसका स्कोर जो था वो कम ही आ रहा था। कभी 300 आ गए, कभी 350 आ गए, कभी 400 आ गए। मतलब उसकी जो स्टडी थी और वो जो स्कोर डिजर्व करती थी वो स्कोर वो नहीं ला पा रही थी।
क्यों नहीं ला पा रही थी? क्योंकि वो भी यही मजदूरी कर रही थी। कभी कहीं से कुछ पढ़ लिया, आज केवल फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़ लिए, आज केवल बायोलॉजी के एनसीईआरटी के 4 चैप्टर पढ़ लिए। उसने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ और सभी चीज़ों को इक्वल रेशो में नहीं पढ़ा। लाइक लेक्चर भी मुझे रोज देखना है, मुझे थ्योरी भी रोज रिवाइज करनी है, मुझे एनसीईआरटी भी रोज पढ़नी है, मुझे पीछे का रिवीजन भी रोज करना है और मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रोज करनी है। ये सब चीज़ें वो एक साथ नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो स्कोर जो डिजर्व करती थी वो नहीं ला पा रही थी और उसकी जो मेहनत थी वो एक गलत डायरेक्शन में जा रही थी। बट जब उसने हमारी मेंटरशिप ज्वाइन की, जब हमने उसके बारे में डिटेल में जाना, तो हमको ये पता लगा कि उसके स्टडी अवर सही है और उसी स्टडी अवर को अगर वो रेगुलर रखेगी, बट अगर उसका तरीका चेंज कर देगी तो 100% उसका स्कोर इंक्रीज होगा। और उसने क्या किया, उसने अपनी जो मिस्टेक्स थी उनको कम किया, उसका जो प्लान्ड वे था उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया कि और थोड़ी प्लानिंग वे में मैं प्रिपरेशन करूं। साथ ही उसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो इंक्रीज हुई। अब मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, उसने जो रिव्यू मेरे साथ शेयर किया वो आप पढ़िए। देखो, इसने लिखा है कि मेरे मेंटर मनीष भैया हैं, जो मुझे एक तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया है और मेंटरशिप लेने से पहले मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं होते थे। फिर भैया ने मेरे को बोला कि एनालिसिस करो, धीरे धीरे मेरे से क्वेश्चन भी होने लगे और मार्क्स भी इंक्रीज होने लगे। पिछले टेस्ट में मेरे 320 थे, बट इस वाले में मेरे मार्क्स 620 आए। मतलब आप देख सकते हो विद इन अ मंथ उसका स्कोर सीधा 300 इंक्रीज हुआ है। एंड भैया ने जो डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट की है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। एंड मेरे लिए इससे फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं एंड एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। ये उसका रिव्यू है जो उसने मेरे साथ शेयर किया। अब क्या है 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, वो मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं ताकि तुमको भी इससे अगर फायदा लेने की इच्छा हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए कि हाँ मुझे भी सिलेक्शन लेना है, मैं भी कुछ अच्छा कर लूँ, तो तुमको मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम जैसे ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे, तुम्हें एक पर्सनल मेंटर अलॉट होगा जो खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट है, ठीक है, जो सबसे पहले तुम्हारे बारे में डिटेल में जानेगा कि अभी तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर तुम्हारा कम स्कोर आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है, पर उसके लिए उस समस्या को अच्छे से समझना जरूरी है। तो आज मैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इतनी सारी जनता की, हर एक बच्चे की समस्या नहीं सुन सकता हूँ। इसीलिए हमने 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि एक एक बच्चे को हम डिटेल में समझे और उसकी प्रॉब्लम का उसको एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन दे। तो मेंटर वही करेगा, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है उसको ट्रैक कर आपका सॉल्यूशन बनाएगा और एक नई स्ट्रेटेजी, आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बना देके देगा कि हाँ तुझे ये फॉलो करनी है। देन आपको वो डेली टारगेट्स देगा कि हाँ तुझे आज ये करना। अब वो डेली टारगेट्स इस तरह के होंगे जिसमें आपके लेक्चर भी इंक्लूड हो, रिवीजन भी इंक्लूड हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूड हो, एनसीईआरटी रीडिंग भी इंक्लूड हो, प्रीवियस रिवीजन भी इंक्लूड हो। इस तरीके से डेली टारगेट मिलेंगे। और अगर आप खुद बना के करते हो और कोई आपके ऊपर रहकर वो करवाता है, इन दोनों चीज़ों में फर्क पड़ता है। अगर कोई आपके ऊपर रहकर आपको मॉनिटरिंग कर करवाता है तो वो चीज़ आप और बेहतर तरीके से करते हो। और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब कोई मेंटर, जैसे कि मैं खुद तुमको ये कहूँ कि आज सुबह ये कह दूँ तुझे ये चीज़ें करनी है और शाम को ये पूछूँ कि तूने की या नहीं, तो इस बात का फर्क पड़ता है और तुम्हें ना चाहते हुए भी खुद को पुश करना होगा और इन चीज़ों को करना ही होगा, ठीक है। आपको टू डू लिस्ट देगा डेली की। उसके बाद आपके वीकली लाइव सेशंस होंगे टॉपर के साथ, जिसमें सारे मेंटरशिप के बच्चे, सारे मेंटर्स और भी टॉपर्स होंगे जो आपको टिप्स देंगे, एडवाइस देंगे कि किस तरीके से आपको इंप्रूव करना चाहिए। जिस लाइव सेशन में आप खुद भी डाउट पूछ सकते हो कि भैया अब मैं कैसे करूँ। साथ ही एक नया कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है डिजिटल लाइब्रेरी का। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, मैं यहाँ आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा, आप इस इमेज को देख सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरी में हम करते हैं कि सारे बच्चे एक साथ एक टाइम पर आते हैं एक वीडियो कॉल के थ्रू, जिसके अंदर हम उनको नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, कौन कैसा दिखता है, हमें मतलब है क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। तो आप देख सकते हैं सभी बच्चों के बुक्स, पेन और उनका हाथ दिख रहा होगा कि वास्तव में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं, वास्तव में वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं नहीं। इस तरीके से सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं और हमारे जो मेंटर्स है वो उनके ऊपर नजर रखते हैं कि वास्तव में ये बच्चा पढ़ रहा है नहीं। वो देखते हैं कि सुधांशु बच्चा है तो क्या वो 4 घंटे का हमारा डिजिटल लाइब्रेरी का सेशन था, वो 4 घंटे बैठकर पढ़ा या नहीं, क्या पढ़ा। इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी। आप अभी रेगुलर 4 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते, मेरे को पता है आप नहीं पढ़ सकते, बट कोई नजर रखे आपके पास, आपके पापा या बड़ा भाई आके बैठ जाए कि तुझे 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप पढ़ोगे। और इसीलिए हमने डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाया जिसमें सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं और उनके ऊपर मेंटर्स नजर रखते हैं। अगर कोई लीव करके गया तो ये पता करते हैं कि तूने लीव क्यों किया, और वो ना चाहते हुए भी उसको 4 घंटे बैठकर पढ़ना ही है, टाइम पास नहीं करना है, और उसको अपनी बुक्स और हैंड प्रॉपर शो करना है कि हाँ वो पढ़ रहा है, एनसीईआरटी अंडरलाइन कर रहा है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। साथ ही आपको एक यूनिक क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर पीसीबी के सभी चैप्टर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक, जिसमें एमसीक्यू और 1 लाइनर क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के अलग से मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे, स्टेटमेंट 1-2 वाले मिल जाएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट मिल जाएंगे, मैच द कॉलम मिल जाएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, नीट पीवाईक्यू एंड एम्स पीवाईक्यू। इस तरीके से आपको पीसीबी का हर चैप्टर के डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपसे असर्शन रीजन नहीं बनते तो आप सब चैप्टर के असर्शन रीजन प्रैक्टिस कर लो, करेक्ट इनकरेक्ट प्रैक्टिस कर लो, और इसी टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। अगर आपने इनको कर लिया तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और आई एम 100% श्योर इन बचे हुए 6-7 महीनों में
आप हमारी मेंटरशिप को फॉलो करते हो, मेंटर के द्वारा दिए गए डेली टारगेट को रोज पूरा करते हो, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, हमारे पूरे क्वेश्चन बैंक को आप अच्छे से सोल्व करते हो, डिजिटल लाइब्रेरी को रोज 7 महीने अटेंड करते हो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ 100% गारंटी मैं लेता हूं ये सभी चीजें मैं 2000 के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं। सभी चीजें हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों ही मीडियम के लिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी में मेंटर मिलेगा जिसने हिंदी मीडियम से नीट क्रैक किया है, और इंग्लिश वालों को इंग्लिश का मेंटर मिलेगा। और ये सभी चीजें आप अगर 6-7 महीने करते हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं इसकी डबल फीस आपको रिफंड करूंगा, इस बात की गारंटी है। बट मैं ये चीजें ट्रैक करूंगा, हमारे मेंटर ये ट्रैक करेंगे कि क्या आप डेली टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हो, क्या आप डेली डिजिटल लाइब्रेरी में आकर पढ़ रहे हो, क्या आपने हमारा पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया या नहीं। साथ ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये बोलने से काम नहीं चलेगा, आपने कहाँ किए उस चीज के इमेज हमको शेयर करने पड़ेंगे। इस तरह की शायद 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम पूरे इंडिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है कि प्रॉपर आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, प्रॉपर आपके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है और आपको धकेल धकेल कर पुश कर कर मेहनत करवाई जा रही है जबरदस्ती। और इस टाइप की मेहनत जब करवाई जाएगी तो सिलेक्शन तो पक्का ही है। और इसी कारण उस बच्ची ने 320 से 620 तक इंप्रूव किया और अब बारी तुम्हारी है। देर किस बात की, जल्दी से इस मेंटरशिप को ज्वाइन करो। करना कैसे है, प्ले स्टोर से जाकर सुधांशु MBBS ऐप को डाउनलोड करो। 1-on-1 मेंटरशिप का कोर्स जो है वो उस ऐप में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करो। और अगर चाहते हो तो मैं ऐप और कोर्स दोनों की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए अब मैं बात करूंगा क्या कॉमन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। समझो, सबसे पहले तुम मिस्टेक क्या कर रहे हो ये पता करो। तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है कि शायद तुम्हारी कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट ही वीक है, या फिर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हो, या फिर तुम टेस्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इस कारण से तुम्हारा स्कोर कम आ सकता है। ये छोटे छोटे रीजन हो सकते हैं, तो इन छोटे छोटे रीजन को आइडेंटिफाई करो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसके ऊपर वर्क करो। अब 1-on-1 मेंटरशिप का यही फायदा है कि हम पता करेंगे कि वो रीजन क्या है और उसका सॉल्यूशन हम खुद देंगे। बट अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद आइडेंटिफाई करो और कमेंट बॉक्स में तुम्हारी प्रॉब्लम लिख के जाना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई हम मिलकर करेंगे, ठीक है। तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम फाइनेंशियली वीक हो, कोई बात नहीं, बट तुम जाकर कमेंट बॉक्स में ये लिख देना कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व हम करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट वीक हो, जैसे कि उस बच्ची ने बताया कि मेरी सब्जेक्ट वीक थी फिजिक्स, तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी प्रॉब्लम के ऊपर पर्टिकुलर, ठीक है। और अपकमिंग 3 वीडियोस में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की डिटेल स्ट्रेटेजी की बात करूंगा कि फिजिक्स के लिए आपके आने वाले 6-7 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए। तो अगर आप उन सब में से आपकी कोई गलत स्ट्रेटेजी या गलत प्लानिंग है तो उसको आप सही कर लो। और चौथा वीडियो जो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो टाइम मैनेजमेंट की, कैसे आप लेक्चर, थ्योरी, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इन सबको एक साथ मैनेज करें। इन 4 वीडियोस के थ्रू मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि अगर आप इधर उधर अभी भाग रहे हैं, आप अगर एक रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो कैसे सही डायरेक्शन में करनी है। और आपको अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। और 1-on-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहते हो तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। मैं बता रहा हूँ इससे कम अमाउंट में इतनी सारी चीजें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। पूरा क्वेश्चन बैंक भी हिंदी में है, आपको मेंटर भी हिंदी मीडियम वाला मिलेगा, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और इतने कम अमाउंट में शायद इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। और अब बात करते हैं हम दूसरे उन स्टूडेंट की जो पढ़ाई नहीं कर रहे भाई पढ़ाई। तुम मेरे को ये बताओ, पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल तुम शायद वेस्ट कर चुके होंगे। तुम अपने माँ बाप के सपनों पे, खुद के सपनों पे, उनकी उम्मीदों पे तुम पानी फेर रहे हो। देख भाई, मैं तुझे ये कहूँगा कि अगर इन बचे हुए 6-7 महीने पढ़कर, मेहनत कर अगर तेरा और तेरी फैमिली का पूरा फ्यूचर चेंज हो सकता है, तुझे ये पढ़ने में क्या दिक्कत है। मैं तुझे यही कहूँगा भाई कि आज अगर तेरे द्वारा लगाए गए एफर्ट, आज 6-7 महीने सब चीज़ें छोड़कर, मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिस्ट्रैक्शन सब छोड़कर, तो अगर एक फोकस्ड वे में, एक प्लान्ड वे में अगर प्रिपरेशन करे और अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है और तेरा सिलेक्शन होने के बाद अगर तेरी और तेरी फैमिली की पूरी कंडीशन चेंज हो सकती है, तो तुझे वो मेहनत करने में क्या दुख है। आज से 20 साल, 25 साल बाद अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की, तुम्हें मजदूरी कर मेहनत करनी है, तुम्हें और कहीं प्राइवेट जॉब कर तुम्हें 12-12 घंटे नौकरी कर मेहनत करके पैसा कमाना है, उससे बढ़िया अगर तुम्हें अभी मेहनत कर अगर तुम्हें एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर मिल रहा है तो तुम्हें किस बात की टेंशन है और तुम्हें किस बात का प्रॉब्लम है कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा। अगर तू अभी भी नहीं पढ़ पा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या रीज़न है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। कोई पर्सनल रीज़न है तो इंस्टा पे मुझे डीएम करो, आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बट क्या समस्या है वो तुम्हें बतानी होगी। और यहाँ से अगर फिर भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि समय कभी लौट कर वापस नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखना। आज तुम पिछले 1-2 साल जैसे तुमने वेस्ट किए, वैसे ये 6 महीने 7 महीने भी निकल जाएंगे। नीट 2026 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जिनका सिलेक्शन होना होगा वो हो जाएगा, जिनको डॉक्टर बनना होगा वो हो जाएगा, और अपन जहाँ थे वहीं रह जाएंगे।
और ये जो रिग्रेट होता है, ये जो डिप्रेशन होता है, जो बाद में तुम्हें याद आएगा कि काश तब मैं पढ़ लेता, ये जो काश शब्द हैं वो तुम्हें शायद अपनी लाइफ में बहुत पीछे ले जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर उन 6-7 महीनों में मेहनत कर ली होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। अगर आज 2 दोस्त एक साथ है और एक कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, एक पूरी मेहनत कर रहा है और अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है और दूसरा वहीं मक्कारी कर रहा है, नहीं पढ़ रहा और उसका सिलेक्शन नहीं होता, और जब बाद में तुम आज से 10 साल बाद दोनों एक साथ खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ वो लगता है। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि नीट ही वो चीज़ है जो तुमको सक्सेस दिलाएगी, बट एक चीज़ समझना, नीट निकालने से कोई सक्सेसफुल हो जाएगा ये बात जरूरी नहीं है। बट ये नीट, ये एग्ज़ाम, ये कॉम्पिटिशन तुम्हें कहीं न कहीं मेहनत करना सिखाएगा, और ये मेहनत करना सीखना बहुत ज़रूरी है। शायद आज तुम 6-7 महीने पढ़ोगे, बहुत मेहनत करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट यहाँ से तुम मेहनत करना सीखोगे और वो ये जो की हुई मेहनत, ये जो तुम सीखे हो वो तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम लगेगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ से तुम जो सीखोगे मेहनत करना, तुम्हें अंदर ही एक सेल्फ बिलीव दिलवाएगा कि हाँ मैंने अपना 100% दिया। फिर तुम किसी चीज़ से नहीं डरोगे, किसी काम से नहीं डरोगे, तुम्हें हर काम आसान लगेगा। तुम्हें ये लगेगा कि यार तब 6-7 महीनों में मैंने ये कर दिया था, तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेहनत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट में सिलेक्शन ही सब कुछ है, नीट में सिलेक्शन होगा तो ही तुम सक्सेसफुल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये नीट की प्रिपरेशन, ये नीट की तैयारी, ये कंपटीशन को लड़ना एक बेस्ट चीज़ है तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने का और तुम्हें मेहनत करने का, सिखाने का। तो इस चीज़ को जरूर करना। इन 6-7 महीने सब छोड़कर, सब भूलकर एक बार मेहनत करके देखो और बार बार ये पूछना बंद करो कि अभी से करो तो हो जाएगा नहीं। जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे करना है ये सोच के करो। सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, मेहनत करना अपना काम है जो तुमको करनी है। और ये कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा। आज के बाद कभी ये नहीं सोचूंगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तुम आज से स्टार्ट करो, कल से स्टार्ट करो, पूछना बंद कर पढ़ना शुरू कर दो। बार बार ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, बट कुछ लोग और अभी भी आकर पूछते हैं कि होगा या नहीं। तो पूछना बंद करो, काम करना शुरू करो, 100% होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो एक तजुर्बा तुम्हें मिलेगा, एक मेहनत करने का हिम्मत तुम्हें मिलेगी कि यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।